हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक के दोनों वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ही साथ मैंने आपके ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। और अब हम लोग बात करते हैं, पहले तो हम लोगों ने क्या देखा था कि आपके एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों का कॉमन प्रिपरेशन मेथड देखा था। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड की बात करने वाले हैं। और एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड में जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आते हैं उनकी हम लोग आज बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, बिल्कुल ध्यान के साथ। और वीडियो को अभी आप लोग थोड़ा सा पॉज कर दें। पॉज करने के बाद आप सबसे पहले जाएं अपनी कॉपी और अपनी पेन लेकर के आए, उसके बाद तब बैठ करके आप इस पूरे वीडियो को कंटिन्यू करें। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम लोग एल्डिहाइड की जो फॉर्मेशन कर रहे हैं बेटा, वो किस हिसाब से कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हम लोग करते क्या है कि आपके एसिल हैलाइड से, या फिर जो आपका एसिल हैलाइड होता है उसको कई जगहों पर एसिडिक हैलाइड के ही नाम से जाना जाता है, या फिर कुछ लोग इसको एसिडिक हैलाइड भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिल हैलाइड। किससे? तो एक एक करके हम लोग यहां पर लिखेंगे, एक एक रिएक्शन लिखते जाएंगे। तो क्या है आपका फ्रॉम एसिल हैलाइड। और जब आप एसिल हैलाइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे होते हो तो इसी को एक रेन रिएक्शन के ही नाम से जाना जाता है। और उस रेन रिएक्शन का नाम है क्या? रोजन-मुंड रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? रोजन-मुंड रिएक्शन कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि यह आपके नीट की परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर आप लोग आगे की तैयारी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो ये ध्यान देना कि इन नेम रिएक्शन से आपके कम से कम 2 नेम रिएक्शन पूछे जाने वाले हैं। और वहां पर आपका 4 नंबर तो पक्का फिक्स है। ठीक है, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन तो आपके पक्का मिलने ही मिल रहे हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग ये सारी चीजें। तो देखिए, फ्रॉम एसिल हैलाइड्स, तो यहां पर हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रोजन-मुंड रिएक्शन। ROSENMUND रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन का नाम है रोजन-मुंड रिएक्शन। और यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग एसिड क्लोराइड लेते हैं, ठीक, या फिर बेंजल क्लोराइड लेते हैं कोई भी एल्किल ग्रुप के साथ। तो क्या हो जाता है आपका बेंजीन। और बेंजीन के साथ में हमने रखा है क्या? सी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये क्या है आपका? ये है आपका बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इस बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम आप लोग इसका एक चीज अगर कहें कि यहाँ पर फ्रॉम हाइलाइट्स मैंने लिखा है, इसको हम लोग इधर एक छोटा सा नाम देना चाहें तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका हाइड्रोलाइसिस। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर H2 रख लेते हैं, ठीक। और H2 के अलावा और इसका हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जो कि यहाँ पर इस Cl को रिप्लेस करा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर तो टेंडेंसी नहीं है कि क्लोरीन को रिप्लेस कर सके। तो कोई ऐसा होगा जो इसको यहाँ से ढकेलने का प्रयास करेगा, तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि पीडी का इस्तेमाल कर लेते हैं, पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग चाहें तो एक तो ये पैलेडियम का इस्तेमाल कर लेंगे और दूसरा हम लोग चाहें तो BaSO4 का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो H2 और पीडी के साथ में BaSO4 का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पर Cl जो होगा वो यहाँ से रिप्लेस होकर के हो सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना ले। तो आपको जब कभी भी मेन रिएक्शन होता है तो उसके ऊपर सिर्फ आप मेन प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा रखिए कि मेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, साइड में क्या बन रहा छोड़िए उसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक साइड में आकर के H जुड़ जाएगा, यानी कि Cl को रिप्लेस करके H जुड़ेगा, और दूसरी साइड में आपका O। और इसका नाम क्या है, तो इसको आप सबको पता है कि ये है आपका बेंजल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। एनी प्रॉब्लम? चलिए, ये तो आपका एक रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद हम लोग तुरंत चलते हैं क्या कि अब हम लोग फ्रॉम एसिल हैलाइड की जगह पर अब लोग बात करते हैं इसके नाइट्रेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। किससे? फ्रॉम नाइट्राइल नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते
करते हैं कि फ्रॉम नाइट्राइल्स या फिर एस्टर यानी कि नाइट्राइल का इस्तेमाल करके या फिर एस्टर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके फॉर्मेशन के रिएक्शन को हम लोग अगर चाहें तो इसको भी एक नेम रिएक्शन दे सकते हैं, और वह नेम रिएक्शन आपका क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो यह भी एक प्रकार का नेम रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेफन रिएक्शन। फॉर्मेशन सेम वैसे ही करना है, तो चलिए आते हैं आपका, तो R सिंगल बॉन्ड Cl, मैंने क्या कहा था नाइट्राइल लेना है, तो ये आपका एक नाइट्राइल ग्रुप ले लिया हमने, और इस नाइट्राइल ग्रुप का हमने रिएक्शन करा दिया किससे, SnCl2 के साथ, ठीक है। और जब हम इसका SnCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो रिडक्शन इसका किसकी वजह से होता है, तो इसमें एक पहला आप लोग लिखेंगे कोई ना कोई एक एसिड, तो इसमें एसिड के रूप में हम लोग रख लेते हैं किसको, HCl, और HCl के साथ में रखने के बाद हम लोग इसका क्या करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं। क्या करा दे, इसका रिडक्शन करा देंगे, और रिडक्शन कराने के बाद क्या होगा कि सीधे सीधे और कुछ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका RCN होता है इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इसमें से एक बॉन्ड आपका ब्रेक होना है, और उसकी एक बॉन्ड के ब्रेक होने पर इस साइड में आकर के आपका क्या लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, ठीक। तो ये तो सिर्फ मैंने ओपन करके आपको बता दिया था कि ये क्या बन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये आपका पहला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं इमीन। क्या बना है आपका, ये इमीन बना हुआ है। और अब इस इमीन का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग कई चीजें लिखी हुई मिल सकती है, जैसे कि हो सकता है कि वहां पर आपका H2O लिखा मिल जाए, या फिर आपको H+ लिखा हुआ मिल जाए, या फिर आपका H3O+ लिखा हुआ मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी मिले तो आपका मतलब वही है कि उसका हाइड्रोलाइसिस ही हो रहा है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ठीक। ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। ये क्या है, एक प्रकार का एल्डिहाइड है। R की जगह पर कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप रख दीजिए, आपका आंसर यही आने वाला है। दूसरी चीज कि यहाँ पर कर दिया जाए कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग तो क्या करें, सैचुरेटेड किसी को भी रख ले रहे हैं, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई अनसैचुरेटेड होता, यानी कि यहाँ पर R के बीच में अगर कोई डबल बॉन्ड वाला होता, तो क्या डबल बॉन्ड ब्रेक होता, नहीं, फिर भी वहां पर जब भी अटैक होता तो वहां आपकी एसिड Cl के ही पास में अटैक होता और आपकी इमीन का ही फॉर्मेशन वो करता, और इसका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देते तो वहां आपके एल्डिहाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे वो चल रहा है वैसे ही वो चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम लोग चलते हैं, और हमारा अगला रिएक्शन होगा कि इसी रिएक्शन को अगर हम लोग को मान लीजिए कि हमारे पास जो हमने अभी यूज किया था कि SnCl2 रखा हुआ था, यानी कि स्टेनस क्लोराइड रखा हुआ था, और साथ में HCl रखा हुआ था, सपोज कीजिए कि वो हमको ना मिले, तो उसका एक जगह पर उसका कोई रिप्लेसमेंट रिएक्शन होना चाहिए ना। तो R सिंगल बॉन्ड CN, और इसके साथ में हम लोग रखते हैं किसको, तो उसके साथ में हम लोग रख लेते हैं AlHIBu का ट्वाइस, ठीक है। तो ये जो आपका AlHIBu का ट्वाइस, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या, पता नहीं क्या लिख दिए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो आपको एक छोटा सा नाम मैं बता देता हूं, इसको हम लोग कहते हैं DIBALH, ठीक है। आप लोग इसको याद रखो चाहे ना रखो, ये तो नाम याद रख सकते हो, जिसको लोग कहते हैं डबल H। डबल H का मतलब क्या हो जाता है, तो डबल H का मतलब होता है कि डाई, डी का मतलब डाई, आई का मतलब आइसो, बी का मतलब ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल, इसके बाद फिर आपका ए का मतलब एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, इसके बाद फिर आपका क्या है, Al का मतलब आपका एल्यूमिनियम हो जाता है, और H का मतलब क्या हो जाता है आपका हाइड्राइड, ठीक। तो डबल H का मतलब क्या हो जाता है आपका, तो D का मतलब डाई, I का मतलब आइसो, B का मतलब ब्यूटाइल, Al का मतलब एल्यूमिनियम, और H का मतलब हाइड्राइड, ठीक है।
तो यही चीज मैंने लिखा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपके डिबल के भी नाम से जानते हैं। तो जब आपके डिबल का फॉर्मेशन हो जाए तो फिर वही आपका क्या होना है कि आपका R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इमीन कहते हैं। और इस इमीन के फॉर्मेशन के बाद फिर आप H3O प्लस के साथ इनका रिएक्शन करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यह आपका एक प्रकार का एल्डिहाइड हो जाएगा। चलिए, अगर रिएक्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं क्या कि अभी मैंने क्या कहा कि नाइट्राइल्स और एस्टर्स की बात कर रहे थे ना, तो नाइट्राइल का तो रिएक्शन हो गया दो। अब हम लोग एस्टर के साथ रिएक्शन दिखाते हैं। तो एस्टर के बारे में आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आपका एस्टर क्या होता है। तो क्या हो जाता है, आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। इस प्रकार का अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वह आपका क्या कहा जाता है, वह आपका एस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, आपका एस्टर है। अब यहाँ पर जो आपका एस्टर बना हुआ है, तो इसके लिए भी अगर हम लोग चाहें तो दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम लोग इसका डायरेक्ट रिएक्शन दिखा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई काट छाट नहीं, सीधे सीधे यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, किसी भी इधर हाइड्रोजन रखेंगे और यहाँ पर एक एल्कोहल बनना चाहिए, लेकिन हम लोग मेन प्रोडक्ट की और बात करेंगे, स्टेफन रिएक्शन यानी मेन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले DIBALH डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें इसका, और सेकेंड स्टेप में हम लोगों का क्या होना है कि फर्स्ट स्टेप में तो इसके भी साथ रिएक्शन हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में हमारा रिएक्शन H3O प्लस के साथ होगा, तो हमारा रिएक्शन रिटर्न में क्या आ जाएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यही से आपका क्या होगा, ब्रेक होकर के यहाँ पर आकर के इसके साथ H जुड़ जाएगा, आपका क्या होगा, एल्डिहाइड के रूप में यह कन्वर्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, आपका रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हम लोग बताते हैं इसका फॉर्मेशन, और उसका हम लोग बताएंगे किससे, हाइड्रोकार्बन्स के साथ। यानी कि जो आपका अब हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग कहोगे कि सर अभी तो कल के डेट में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के साथ में तो रिएक्शन पढ़ा था, तो अब यहाँ पर इसको हाइड्रोकार्बन्स के साथ पढ़ने की जरूरत क्या है। तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने चेन फॉर्म पढ़ा था, यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, रिंग फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो रिंग फॉर्म में अगर हम लोग चाहें तो कैसे बना सकते हैं, तो आप हम लोग क्या कहते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं कि फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स, और इसको हम लोग कहेंगे एरोमेटिक। ठीक है, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और ये क्या होगा आपका, एरोमेटिक होगा। ठीक, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स और बनाने कैसे हैं, आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स को बना रहे हैं हम लोग। तो अब यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहला वाला हम लोग लेते हैं क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन यूजिंग, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन कराते हैं, यानी कि टोलुइन का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो यूज किसको हम लोग कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कोरोमेल का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं कि यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन यूजिंग कोरोनिल क्लोराइड, कोरोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि आपका कोरोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि अब इसका मतलब पक्का है कि हम लोग कोरोना को तो खत्म करके ही मानेंगे। क्यों भाई, कोरोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल हम लोग कर ले रहे हैं। चलो, तो ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन यूजिंग कोरोनिल क्लोराइड, और जब हम लोग क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं तो इस वाले रिएक्शन को भी एक नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इटार्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, तो इसको हम लोग कहते हैं इटार्ट रिएक्शन। इटार्ट रिएक्शन क्या कहते हैं इसे, इटार्ट रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन कैसे होना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है, तो उसको लोग ध्यान में लेंगे आप लोग। तो क्या करेंगे, आपका सबसे पहले आप टोलुइन का फॉर्मेशन करते हैं, टोलुइन का मतलब ऊपर आपका CH3 लग जाएगा। ठीक, और इस CH3 में आपका होना क्या है कि दो हाइड्रोजन हटेगा, रिएक्शन किससे होना है, तो आपका हमने क्या कहा था, कोरोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कोरोनिल क्लोराइड की रिएक्शन क्या होता है, 2CrO2 Cl2। ठीक, इसके साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, CS2 के साथ रिएक्शन करा दें, तो ये ज्यादातर आपका सही होने का प्रयास करेगा।
तो आपका क्या हो जाएगा, अब ये दो पार्टिकल है, दो हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा, तो बन क्या रहा है, एक तो यहां पर आपका सीधे सीधे बेंजीन, आप इसे रहने दीजिए, ठीक, एक कार्बन इधर एक हाइड्रोजन रहने दीजिए, और इसको अब ऐसे कर देते हैं, तो यहां पर क्या है आपका O, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इसके आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा OCrOHCl2, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन बीच में आ गया इसके, तो क्या हो जाएगा OCrOHCl2, और दूसरा वाला भी इसके साथ ऐसे ही OCrOHCl2। बुक में क्या किया है कि इसी रिएक्शन को नोट करने के लिए हम लोगों को कर क्या दिया है कि सीधे सीधे यहां पर एक सिंगल बॉन्ड लगाने के बाद यहां पर ट्वाइस कर दिया है, तो ट्वाइस के अकॉर्डिंग इसको लगा दिया है, तो आप वहां पर ट्वाइस करके लगाइए, चाहे सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए, वो आपका ज्यादा बेटर पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको क्या कहते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक, तो ये G लग रहा है, हाँ C, ठीक है, तो ये क्या है आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का वही आपका क्या करना है, H3O प्लस के साथ आप इसका रिएक्शन करा दीजिए, और जैसे ही आप इसका H3O प्लस के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो वह आपका बेंजल्डिहाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ रही है आपकी यहां पर क्या, कोरल क्लोराइड के लिए, कि आखिर ये क्लोरीन क्लोराइड इसमें अटैच कैसे हुआ। अभी तुरंत आपने से कोई दिमाग में आएगा यार सर इसका अगर मैकेनिज्म बता देते तो ज्यादा बेटर होता। तो देखो जरा सा कि ये जो आपका सिर्फ इसी वाले को देखते हैं, एडिशन कैसे होना है वो आप लोग आराम से समझ लोगे, सिर्फ इसको देखो कि जैसे अगर हमें आप यहाँ पर मान लें कि ये आपका Cr है, यहाँ पर ये Cl से जुड़ा है, यहाँ पर ये Cl से जुड़ा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O से, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O से, ठीक है, कितना 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, यानी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आराम से बना सकता है, कोई टेंशन नहीं है इसके लिए। तो अब यहां पर होगा क्या कि इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को देख लीजिए कि आखिर ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किया इसके ऊपर और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट किया इसके ऊपर, ठीक, तो इनके आपस में शिफ्टिंग की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा कि जैसे ये यहां से बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड यहां से हटेगा, तो एक माइनस चार्ज इसके ऊपर, एक माइनस चार्ज इसके ऊपर, और जैसे इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा तो एक माइनस चार्ज की वजह से एक प्लस चार्ज इसका और एक प्लस चार्ज इसका, ठीक, आकर के इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। ये दिखा रहा है कि ये अपने आप को एक स्टेबल स्ट्रक्चर के रूप में अब दिखा रहा है, लेकिन ये वाला माइनस चार्ज और ये वाला माइनस चार्ज करेगा क्या कि यहां से हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पर अपने आप को खुद जोड़ देगा, यानी कि एक यहां पर ये जो वाला जो माइनस है वो करेगा क्या कि ये जाकर के इस हाइड्रोजन को हटाएगा और इस हाइड्रोजन को हटा करके सीधे सीधे उसके साथ जुड़ जाएगा, और दूसरा वाला ऑक्सीजन करेगा क्या कि यहां से जो हाइड्रोजन भाग के जा रहा है उस वाले हाइड्रोजन को अपने पास में रोक लेगा, ठीक, इसी रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर कॉम्प्लेक्सली दिखा दिए, ठीक, तो ये यहाँ पर क्या होता है तो आपका क्रोमियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक, तो यहाँ पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना कि क्लोराइड, क्या बन जाता है आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और उसका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके बेंजल्डिहाइड में, टेंशन खत्म, ठीक। चलिए तो ये हम लोग क्या देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन यूजिंग क्लोरीन क्लोराइड, इसके अलावा कुछ और भी रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीडेशन के ही थ्रू। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में अगला रिएक्शन हम लोग देखें क्या बन सकता है। चलिए तो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन, अब यूजिंग इसमें कुछ और कर देना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन यूजिंग CrO3, ठीक है। अब ये आपका CrO3 क्या है तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड कभी भी इसको डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो क्या रख सकते हैं इसके साथ में हम लोग विथ ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन यूजिंग CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड विथ, हो गई किसके साथ में भाई, चलिए क्रोमियम ऑक्साइड किसके साथ में विथ, आप लोग एसिटिक एसिड रख लीजिए तो ज्यादा बेटर लगेगा, अच्छा भी लगेगा, साउंड भी कर रहा है, एसिटिक एसिड, ठीक।
तो किसी भी एसिड सब्सटेंस के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है। तो वहां पर हम लोग क्या कहते हैं कि आपका एसिटिक एसिड के साथ में रख सकते हैं, या फिर इसका एक रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और उसको हम लोग क्या सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड भी रख सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड बेटर कौन लगेगा, तो एसिटिक एनहाइड्राइड आपका ज्यादा अच्छा लगेगा। एसिटिक एसिड ठीक है, लेकिन एसिटिक एनहाइड्राइड रहेगा तो वो ज्यादा आसानी तरीके से उसको रिप्लेस कर सकता है। रिएक्शन देख लेते हैं तो क्या होता है। चलो टॉल्यूइन का रिएक्शन हम लोग किसी करा थे, आपका CrO3 के साथ करा रहे थे, ठीक है, और उसके साथ में हम लोग क्या रख रहे थे, तो एसिटिक एनहाइड्राइड रख लेते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्मूला आपका H3C, इसके बाद फिर CO का ट्वाइस O। इसके बाद मैंने आपको बताया था एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में। रिएक्शन कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग सबसे पहले लिख लीजिएगा। क्या बन जाता है आपका H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक, ये जुड़ गया इसके साथ, और इसका क्या हो जाता है H3C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर डबल बॉन्ड O, ठीक। तो अब यहां पर क्या होना है कि ये वाला आपका करेगा क्या कि एक यहां से ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद यहां पर इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करने के बाद वही वाला जैसे मैंने पिछला रिएक्शन देखा था उसी पिछले वाले रिएक्शन की तरह बिल्कुल वही होगा कि दो हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होंगे, और उन दोनों हाइड्रोजन के रिप्लेस होने के बाद ये कार्बन एक तो हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, और इन दोनों की जगह पर वही आपका क्या हो जाएगा आपका O, और इसके बाद फिर COCH3, और इसके भी साथ वहीं पर इसको भी एक ऑक्सीजन मिल जाएगा ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो OCOCH3, ठीक। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देगा। और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अगर हम चाहें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि बेंजीलाइडीन डाइएसिटेट। क्या कहते हैं इसको, बेंजीलाइडीन डाइएसिटेट। क्या बनेगा ये आपका बेंजीलाइडीन डाइएसिटेट बन जाता है। और जब ये बेंजीलाइडीन डाइएसिटेट बनेगा तो इसका सीधे सीधे आप क्या करेंगे, H3O प्लस के साथ जैसे इसका रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन करने के बाद वह आपके बेंजाल्डिहाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंशन खत्म, ठीक। अब चाहे इसको हम ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो आपका बेंजाल्डिहाइड ही ना, कोई टेंशन है नहीं, बिल्कुल ऐसे रिएक्शन होगा, आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी हमारे पास साइड चेन हो तो वहां पर आप लोग को याद होगा जब हम लोग क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन किए थे तो हम लोग क्या करते हैं कि बाई साइड चेन क्लोरिनेशन, बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई, किसको फॉलो कर रहा है ये भाई, तो फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो क्लोरीनेशन आप लोग कैसे करते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो वो हो जाता है। तो आप ले लीजिए क्या, अपने पास एक ले लीजिए टॉल्यूइन यानी कि CH3, और टॉल्यूइन के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो यह आपका Cl2 का रिएक्शन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। होना वही है जो कभी हो रहा था, क्या, यहां पर C, यहां पर सिंगल बॉन्ड H, एक Cl यहां एक Cl इसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजिल क्लोराइड कहते हैं, बेंजिल क्लोराइड, ठीक। और जब इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं यानी कि रिएक्शन आपका वही होना है क्या, H3O प्लस के साथ रिएक्शन, तो वहां पर ये क्लोरीन निकल करके बाहर हो जाता है, उसकी जगह पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है, रिएक्शन आपका कंप्लीट, ठीक। ये भी क्या बन जाएगा आपका बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन फटाफट देख लेते हैं, और लास्ट रिएक्शन हमारा आपके एल्डिहाइड कीटोन के एल्डिहाइड के फॉर्मेशन का है। कीटोन के फॉर्मेशन मेथड हम लोग कल देखेंगे सेपरेट वाले। तो यहां पर इस वाले रिएक्शन का जो नाम हम लोग रखते हैं उसका हम लोग क्या कहते हैं, गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन।
अब गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि अगर आपको सीधे सीधे बेंजीन से अगर आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो आपको किस रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा? तो आपका गेटरमैन कोच रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन देख लीजिए फटाक से। ये आपका सीधे सीधे बेंजीन और इस बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यानी कि CO के साथ, फॉलो करता है किसको? HCl के साथ में, और इसमें यूज होता है एनहाइड्रस AlCl3। किसी ने हमसे पूछा था कि सर हमेशा एनहाइड्रस AlCl3 को ही क्यों यूज करते हैं? तो एनहाइड्रस AlCl3 को यूज इसलिए करते हैं ताकि अगर वाटर निकले तो उस वाटर को वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो एनहाइड्रस AlCl3 और उसके साथ में क्या आ जाएगा? आपका COCl के साथ में रिएक्शन कराएंगे और वो सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें? बेंजल्डिहाइड के फॉर्म में। क्या बन जाएगा? C और यहां पर H डबल बॉन्ड O बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक, फॉर्मेशन हो गया आपके बेंजल्डिहाइड का। तो आज के डेट में हम लोगों ने कौन सा रिएक्शन देखा? तो आज हम लोगों ने सबसे पहले आपके एल्डिहाइड के प्रिपरेशन मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखे, जिनमें हमने रोसेनबर्ग रिएक्शन देखा, स्टेफन रिएक्शन देखा। इसके बाद फिर हम लोगों ने किसको देखा? तो और भी कई सारे नए रिएक्शंस को देखा था हमने, जिसमें हम लोगों ने इटार्ड रिएक्शन को देखा। इटार्ड रिएक्शन के बाद हम लोगों ने आपके गेटरमैन कोच रिएक्शन को देखा और कई सारे हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड को देखा है। तो इन सारे रिएक्शन को हम लोग एक बार फिर से नोटबुक में सही तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर उसका नोट बना करके अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है तो आप हमको पूछ लेंगे और पढ़ते लगे रहेंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो ऑर्गेनिक्स के ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैं आपको बता देता हूं उसका आप एक्सरसाइज में जाकर के एग्जाम्पल्स खोजें कि आखिर इसमें और क्या क्या हो सकता है और क्या जान सकते हैं आप लोग। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, लगातार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने फैमिली वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।